खबरें हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई मुश्किल में पड़ सकती है। शायद पीटीआई का इंतखाबी निशान यानी बल्ला वापस ले लिया जाए, पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाए यानी पीटीआई पर पाबंदी लग जाए, और सबसे बढ़कर पार्टी चेयरमैन इमरान खान 3 साल के लिए नाअहल होने के साथ साथ जेल भी जा सकते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टेट बैंक की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और ये सब कुछ किस कानून के तहत होगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस दरअसल है क्या, और पीटीआई ने आखिर किन कवानीन की और शिकों की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत वह मुश्किल में पड़ सकती है। फॉरेन फंडिंग केस दरअसल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से पीटीआई के लिए फंडिंग हासिल की है। ये केस 2014 में पीटीआई के ही मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में लेकर आए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से गैर कानूनी तौर पर रकूम हासिल की हैं। अकबर एस बाबर के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले ये मामला इमरान खान के सामने रखा था कि वो जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सरबराही में एक कमेटी कायम करें और फॉरेन फंडिंग के इस मामले की तहकीकात करें, लेकिन इमरान खान ने इस मामले पर तवज्जो ना दी। फॉरेन फंडिंग में पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनियां बनाई गईं और ममनुआ ज़राए से पार्टी को फंड्स मिले और फिर ये रकूम पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, और इसके अलावा हुंडी के ज़रिए भी पार्टी के फंड्स में रकम भिजवाई गई। फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 2018 में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला की रोशनी में तहकीकात के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। इस 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी की सरबराही इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ ने की, जबकि इसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना का एक नुमाइंदा भी शामिल था। स्टेट बैंक ने इस स्क्रूटनी कमेटी को पीटीआई के 23 ममालिक में अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से अहम तरीन ज़राए का कहना है कि ये रिपोर्ट 180 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि $65 लाख ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। पीटीआई के 11 अकाउंट होल्डर्स, जिनमें असद कैसर, मियां महमूदुर रशीद, अली जैदी जैसे रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं, इनके अकाउंट्स में 86 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग से आए। जब स्टेट बैंक ने इन पीटीआई रहनुमाओं से पूछा कि ये पैसा कैसे आ गया, तो उन्होंने लिख कर दिया कि इन अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हमें नहीं मालूम कि इन अकाउंट्स में ये 86 करोड़ रुपए कैसे आ गए। ज़राए के मुताबिक एक और अहम नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के सेक्शन 210 के तहत इमरान खान भी इसकी ज़द में आ रहे हैं, क्योंकि 2009 से लेकर 2014 तक इमरान खान के दस्तखत से एक तस्दीकनामा इलेक्शन कमीशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से पेश करवाया गया, जिसमें इमरान खान ने बहैसियत पार्टी चेयरमैन लिखा कि मैं तस्दीक करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं की। इमरान खान का ये इकदाम करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है और इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के सेक्शन 171 और 174 की खिलाफ वर्जी है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो पार्टी चेयरमैन को 3 साल के लिए नाअहल करने के साथ साथ उन्हें जेल भी भिजवा सकता है। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन में तस्लीम किया कि हमें नज़र तो आ रहा है कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग हुई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त कर लेंगे। इसके अलावा वो पैसे हम जमा कराने को भी तैयार हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के तहत पीटीआई के खिलाफ कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं। सेक्शन 215 में लिखा है कि जिस पार्टी की ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए
اس پارٹی کا انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے، اس کی رجسٹریشن تحلیل ہو سکتی ہے۔ سیکشن 212 میں لکھا ہے کہ پارٹی تحلیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ 3 سال کے لیے عمران خان کو نااہل کر سکتی ہے، جیل بھی بھیج سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی حقائق چھپائے، جبکہ تاحیات نااہلی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کے ہاتھ مزید مضبوط کر دیے۔ فارن فنڈنگ میں جب ممنوعہ فنڈنگ ضبط ہو گئی تو پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ آرٹیکل 17 پر بھی غور کر لیں۔ آرٹیکل 17 کے مطابق جو پارٹی فارن فنڈنگ میں ملوث پائی جائے اس کو وہ خلاف قانون اور کل عدم قرار دے سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد وفاقی حکومت کا کردار شروع ہوگا۔ آرٹیکل 212 اور آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت پارٹی کو کل عدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوا سکتی ہے۔ فارن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے اور اب مزید اقدامات کیے جائیں، یہ سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔